नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान स्टाफ चयन बोर्ड ने 10,644 क्लर्क और जूनियर सहायक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती से राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार ने सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी दवाएं लिखने पर सख्त रोक लगा दी है। अब डॉक्टर केवल सरकारी सूची में शामिल दवाएं ही मरीजों को लिख सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य कमीशनखोरी पर रोक लगाना और मरीजों को सस्ती व पारदर्शी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग इस पर कड़ी निगरानी रखेगा। रेगिस्तान में जल संकट से जूझ रहे जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में पानी की नई उम्मीद जगी है। पहली बार यहां 64 जल स्रोत मिलने की पुष्टि हुई है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों को राहत मिलने की संभावना है। प्रशासन जल संरक्षण और उपयोग की योजना पर काम शुरू करेगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पेयजल में सीवेज की मिलावट के मामले में सख्त रुख अपनाया है। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया है। एनजीटी ने कहा है कि जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट और ठोस कार्रवाई योजना मांगी गई है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। चूरू, झुंझुनू, सीकर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहेगी। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से कुछ दिनों के लिए राहत मिलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी से आसमान साफ रहेगा। हालांकि 19 जनवरी के बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लोग सतर्क रहें। राजस्थान में किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। जयपुर जाने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अजमेर सहित कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों की मांगों को लेकर संभावित प्रदर्शन को देखते हुए यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में अगले 4 दिन साहित्य और विचारों का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश से 500 से अधिक लेखक, कवि और वक्ता शामिल होंगे। साहित्य, राजनीति, समाज और संस्कृति से जुड़े विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। आयोजन को लेकर प्रशासन और आयोजक पूरी तैयारी में जुटे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर में पतंग उत्सव मनाया। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक उल्लास देखने को मिला। नेताओं ने प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी और सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत के 78वें सेना दिवस के अवसर पर जयपुर में पहली बार भव्य आर्मी डे परेड आयोजित की जा रही है। परेड आर्मी कैंट के बजाय शहर की सड़कों पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। सेना की ताकत, अनुशासन और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। आर्मी डे परेड में पहली बार भैरव बटालियन शामिल होगी। जयपुर की सड़कों से सेना का शक्तिशाली जय घोष गूंजेगा। परेड में पैदल दस्ते, सैन्य वाहन और हवाई करतब आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आम जनता को सेना के शौर्य और बलिदान को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। जयपुर में आयोजित आर्मी डे परेड में बिरला बालिका विद्यापीठ की छात्राओं का बैंड भी शामिल होगा। यह पहली बार है जब छात्राएं सैन्य परेड का हिस्सा बनेंगी। उनके अनुशासित प्रदर्शन और संगीत ने पहले ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यह आयोजन महिला सशक्तिकरण का संदेश भी देगा। राजस्थान में एक राजनीतिक विवाद के बीच एसीबी ने सुबह सुबह छापा मारा। बताया जा रहा है कि संबंधित नेता ने भाजपा छोड़ने की बात कही थी। कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। एसीबी की टीम दस्तावेजों और लेन देन की जांच कर रही है। उदयपुर में सामाजिक मर्यादा से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। पिता ने अपनी जिंदा बेटी का शोक संदेश छपवाकर मृत्यु भोज तक करवा दिया। बताया गया कि पारिवारिक विवाद के चलते यह फैसला लिया गया। मामला सामने आने के बाद समाज और प्रशासन में चर्चा का विषय बन गया है।
एक पारिवारिक विवाद में बेटी के बयान से आहत होकर पिता ने कठोर फैसला लिया। राजपूत समाज की बैठक के बाद पिता ने बेटी को संपत्ति से बेदखल कर दिया। यह मामला सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर गहरी बहस को जन्म दे रहा है। घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मकर संक्रांति के दिन जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ गया। कोहरे और मौसम की खराबी के कारण कई उड़ानें रद्द की गईं, जबकि कई घंटों देरी से रवाना हुई। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस ने वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जयपुर से चलने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। मौसम और परिचालन कारणों से यह फैसला लिया गया। जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कर रखे हैं, उन्हें यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। रेलवे ने रिफंड और वैकल्पिक ट्रेनों की सुविधा भी दी है। जयपुर में 16 और 17 जनवरी को फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस शिविर में खाद्य कारोबारियों को आसान प्रक्रिया के तहत लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को नियमों के प्रति जागरूक करना और पंजीकरण बढ़ाना है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं की आवाजाही को लेकर NHAI नई व्यवस्था लागू कर रहा है। तय समय में यात्रियों को पशुओं की मौजूदगी की सूचना दी जाएगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। तकनीक आधारित इस पहल से हाईवे यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। ठंड और त्योहारों के बीच राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं में अहम अपडेट की घोषणा की है। इन बदलावों का मकसद आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार को मजबूत करना है। संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पात्र महिलाओं को सरल प्रक्रिया से लाभ देने और डिजिटल माध्यम से आवेदन सुविधा बढ़ाने पर फोकस किया गया है। राजस्थान की बामनवास कंकर पंचायत राज्य का पहला पूरी तरह ऑर्गेनिक गांव घोषित किया गया है। इस पहल के तहत रासायनिक खाद और कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ावा दिया गया। किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य आय बढ़ाना, स्वास्थ्य सुरक्षित रखना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। राज्य में बैंकिंग और रोजगार से जुड़े कुछ अहम अपडेट सामने आए हैं। विभिन्न बैंकों ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नई सेवाओं और समय सारिणी में बदलाव किए हैं। वहीं युवाओं के लिए कुछ भर्तियों, परीक्षाओं और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सके। राजस्थान में मकर संक्रांति बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में परंपरा अनुसार सोने की पतंग चढ़ाई गई और विशेष झांकी सजाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। शहरों और गांवों में पतंगबाजी, दान और धार्मिक आयोजनों का माहौल देखने को मिला। जयपुर के जल महल पर पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुफ्त पतंगें, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है। आयोजन का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय कलाकारों को मंच देना है, जिससे जयपुर की पहचान और मजबूत हो। राजस्थान के 5 शहरों में विंटर नाइट के लिए प्रसिद्ध ठंडी रातें रही हैं। तापमान अत्यधिक गिर गया है। पर्यटक और स्थानीय लोग ठंड का अनुभव करने के लिए यहां आते हैं। रात के समय तापमान और अधिक गिरने से विशेष आकर्षण बना रहता है। प्रशासन ने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में सचिन पायलट के लिए राज्यसभा जाने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हैं कि अशोक गहलोत की योजनाओं में बदलाव हो सकता है। विश्लेषकों के अनुसार यह निर्णय आगामी चुनाव और पार्टी की रणनीति से प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में जेएनवी विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्रों और टीम ने प्रतियोगिता में उच्च अंक प्राप्त किए। कार्यक्रम में विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तर की टीमों ने भाग लिया। इस सफलता से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ी और छात्रों में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को AIMS में भर्ती कराया गया। 1 सप्ताह में उन्हें 2 बार बेहोशी का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति की निगरानी की। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और नियमित जांच जारी है। राजस्थान में भीषण शीतलहर और कोहरे का कहर देखा जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र में तापमान माइनस में पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और बुजुर्ग तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। स्कूलों और यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है।
न्यायमूर्ति विपिन गुप्ता ने कहा कि न्यायिक सुधारों के लिए नैतिक साहस अनिवार्य है। न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों और न्यायाधीशों से संवेदनशील और निष्पक्ष निर्णय लेने की अपेक्षा जताई। गंगापुर सिटी में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर स्कूल परिसर में नॉन वेज खाना बनवाने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया। विभाग ने जांच के निर्देश दिए हैं और स्कूलों में नियमों के सख्त पालन की बात कही है। राजस्थान में स्लीपर बसों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जयपुर में विशेष जांच अभियान के दौरान कई बसों पर चालान किए गए और कुछ को जब्त भी किया गया। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए परिवहन विभाग ने फिटनेस, स्पीड और परमिट नियमों के पालन पर जोर दिया है। नागौर में किसानों का विरोध प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सांसद हनुमान बेनीवाल और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद सभी मांगों पर लिखित सहमति बनी। प्रशासन ने किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। समझौते के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है और किसान संतुष्ट नजर आए। राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है और कुछ इलाकों में पाला पड़ने की स्थिति बनी है। प्रशासन ने अलाव, रैन बसेरे और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं ताकि ठंड से लोगों को राहत मिल सके। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसान फसलों को पाले से बचाने के उपाय कर रहे हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और स्थानीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अलवर में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें गाय तस्करी का आरोप लगाया गया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने कानून हाथ में न लेने की सख्त चेतावनी दी है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 की शुरुआत 15 जनवरी से होने जा रही है। इस बार कार्यक्रम में राजस्थान की संस्कृति, साहित्य और विरासत पर विशेष फोकस रहेगा। देश विदेश से प्रसिद्ध लेखक, विचारक और वक्ता शामिल होंगे। आयोजन से सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा मिलने और पर्यटन गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। राजस्थान क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुडुचेरी को 132 रनों से हराया है। यह टीम की दूसरी जीत है। खिलाड़ियों के संतुलित प्रदर्शन और मजबूत रणनीति की सराहना हो रही है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि टीम आगे के मुकाबलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। भीलवाड़ा में स्कूल व्यवस्था को लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षकों की उपलब्धता, संसाधनों और प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं उठाईं। शिक्षा विभाग ने संवाद के जरिए समाधान का भरोसा दिलाया है और कहा है कि शिकायतों की जांच कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति जारी की है। नई युवा नीति का उद्देश्य राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना और अवसर उपलब्ध कराना है। रोजगार नीति के तहत युवाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने विशेष कार्यक्रमों और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 में कुल 10,644 पदों पर आवेदन लिए जाएंगे। उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया आधिकारिक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। भर्ती में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया का विवरण स्पष्ट किया गया है। यह अभियान सरकारी सेवाओं में युवाओं को अवसर देने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नो योर आर्मी मेला में भारतीय सेना ने अपनी अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। राज्यपाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मेले का उद्देश्य नागरिकों को सेना की ताकत, प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरणों से परिचित कराना है। युवाओं में देशभक्ति और सैन्य सेवा के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए यह आयोजन आयोजित किया गया। अजमेर शरीफ दरगाह पहले शिव मंदिर थी। इस संबंध में अदालत में दावा दायर किया गया है। मामले की जांच के लिए एएसआई से सर्वे की मांग की गई है। विवाद धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और अदालत में आवश्यक दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं।
झांसी में 1 करोड़ रुपए की मार्फिन जब्त की गई है। इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नशे की तस्करी रोकने के लिए की गई है। जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जा रही है। राज्य सरकार ने पुलिस थानों में विद्यार्थियों के भ्रमण की नई पहल शुरू की है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इसका उद्देश्य छात्रों को पुलिस व्यवस्था, कानून प्रक्रिया और नागरिक कर्तव्यों की जानकारी देना है। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा, व्यवहारिक समझ विकसित होगी